लाहौर न्यूज हेडलाइंस के लिए ताउन किया है सूफी। लाहौर जिमखाना इलेक्शन में पोलिंग का वक्त खत्म। 3050 वोट कास्ट हुए। जिमखाना क्लब का नया चेयरमैन कौन होगा? कामरान लाशारी या मियां मिसबाह रहमान? फैसला होगा कुछ देर बाद। जिमखाना इलेक्शन 36 उम्मीदवारों में मुकाबला। MNA परवेज मलिक, चौधरी परवेज इलाही, सरदार अयाज सादिक, सेक्रेटरी कोऑपरेटिव शहरियार सुल्तान और लॉर्ड मेयर ने वोट कास्ट किया। लाहौर जिमखाना इलेक्शन में यास्मीन राशिद, शैब बिन अजीज, GM सिकंदर, कासिम जिया, ज़ईम कादरी, तनवीर अशरफ कायरा, राजा अशफाक सरवर, अशरफ निजामी और मंजूर आलम ने भी वोट कास्ट कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने मसालती अदालतों के लिए नई इमारत का संगे बुनियाद रख दिया। वुकला, हड़ताल कल्चर खत्म करें, किसी दबाव में नहीं आऊंगा, अदालत में बदतमीजी पर कार्रवाई होगी, जस्टिस मंसूर अली शाह का खिताब। चीफ जस्टिस का आसन इकदाम। सेशन कोर्ट में आर्जी 2 मसालियाती अदालतों का इफ्तिताह किया। तख्ती अपने नाम की बजाय हाईकोर्ट के नाम की लगवाई। शिमला पहाड़ी की रीमॉडलिंग का मंसूबा। टीपा, ट्रैफिक पुलिस और सेफ सिटी अथॉरिटी के अफसरान पर मुश्तमिल टीम तश्कील दे दी गई। कमेटी 15 रोज में तजवीज़ कमिश्नर लाहौर को देगी। डुअल कैरेज वे मंसूबा। तफसीलात लाहौर न्यूज को मौसूल। एक्सपो सेंटर से खयाबान जिना तक 4.8 किलोमीटर तवील सड़क तामीर की जाएगी। मंसूबे पर 2 अरब रुपए से ज्यादा रकम खर्च होगी। लॉर्ड मेयर कन्ना रिटायर्ड मुबशर जावेद की लारी अड्डा बदामी बाग के ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग। डिप्टी मेयर्स मियां तारिक और मुश्ताक मुगल की भी शिरकत। 19 सरकारी महकमे, 1.5 करोड़ रुपए टैक्स टोकन के नादहिंदा। पंजाब पुलिस की 1121 गाड़ियां टोकन टैक्स डिफॉल्टर। डायरेक्टर एक्साइज का 2441 सरकारी गाड़ियों के टैक्स की फौरी अदायगी के लिए मरासला। वासा लाहौर बजट खसारे का शिकार। महकमा खजाना ने खसारा पूरा करने के लिए 18 करोड़ 30 लाख रुपए इमदादी ग्रांट फराहम कर दी। टाउन इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। अपर मॉल रोड, कैनाल, शालामार लिंक रोड और सदर गोल चक्कर में ऑपरेशन। सामान कब्जे में ले लिया। कमर्शियल फीस की अदम अदायगी। गुलशन रावी में 1 और समनाबाद में 4 इमलाक सरबा माहौल। LJ ने हंजरवाल में गैर कानूनी तौर पर कायम प्लाजा भी मिसमार कर दिया। बारह साल से कमर्शियल फीस अदा न करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सिफारिशात पर 8 अरब रुपए की रिकवरी का फैसला। नादहिंदा इमलाक को सील करने का हुक्म। दहशतगर्दी में मुलव्विस मुल्जिमान को अदालतों में पेश किया जाए। पनामा केस पर बहुत बातें हुई, अब फैसले का इंतजार किया जाए। चौधरी शुजात हुसैन की इजलास के बाद इत्तेहादी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। फौजी अदालतों में भेजे गए मुकदमात पर पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। पंजाब असेंबली का इजलास। अरकान की अदम दिलचस्पी की नजर स्पीकर ने इजलास कल तक मुलतवी कर दिया। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान का PSL से मुताल्लिक बयान तौहीन आमेज है। हुक्मरान धमकियां दे रहे हैं। IG पंजाब ने हाथ खड़े कर दिए। शौकत बसरा की IG ऑफिस के बाहर लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। कहा शहीद कारकुनों की कानूनी जंग लड़ रहा हूं।
वजीर आला पंजाब से डायरेक्टर ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज बरतानिया डॉक्टर फरहान निजामी की मुलाकात। पंजाब हुकूमत और ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सूबाई वजीर तालीम राना मशहूद के घर ताजियत के लिए सियासी और समाजी शख्सियात की आमद। एडवाइस टू वजीर आला राना मकबूल की राना मशहूद के घर आमद। वालदा के इंतकाल पर ताजियत की। एक दिन यूसी 107 के मकीनों के नाम। नून लीग की कोऑर्डिनेटर राबिया फारूकी की जानिब से हल्के में दफ्तर का इफ्तिताह और खवातीन वर्कर से मीटिंग। मसाइल भी सुने। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट अदालत आलिया के सिक्योरिटी का इंतजामात का जायजा। तमाम गेट्स पर सिक्योरिटी इंतजामात चेक किए। सिक्योरिटी से मुतालिक साइलिन को परेशानी नहीं होनी चाहिए। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट। महकमा सेहत पंजाब और एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मनशियात फरोशों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला। 20 ड्रग इंस्पेक्टर्स को एंटी नारकोटिक्स के माहिरीन से तरबियत दिलवाई जाएगी। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर। लाहौर डिफेंस धमाका। तहकीकात ताहाल जारी। इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के हुकाम का धमाके की जगह का दौरा। बेसमेंट से मजीद शवाहिद इकट्ठे किए। महकमा तालीम का 13 दानिश स्कूल्स में क्वालिफाइड उसातिज़ा भर्ती करने का फैसला। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, सीनियर स्कूल टीचर्स और एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। 12 अप्रैल को भारत से बड़ी तादाद में सिख बैसाखी मेले में शिरकत के लिए आएंगे। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमला के बोर्ड सदीकुल फारूक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बादामी बाग ऑटो स्पेयर पार्ट्स मार्केट में ऑटो पार्ट्स की नुमाइश। चाइनीज कंपनीज ने अपनी मसनूआत के 10 स्टॉल्स लगाए। हजरत बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैह के 3 रोजा उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज। मुल्क भर से आए ज़ायरीन की दरबार पर हाजिरी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। और रेस क्लब में हफ्तावार घुड़ रेस मुकाबले। एक बार नामी घोड़े ने मैदान मार लिया। दूसरी रेस विक्ट्री नामी घोड़े के नाम। अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं सदाफ दुरानी और मैं हूं नवीद निजामी। हेडलाइंस आपने जानी, अहम तफसीलात की जाने बढ़ेंगे। लाहौर में मसालती अदालतों में 2 जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। मसालती अदालतों के लिए 2 जजेस में एक खातून सिविल जज भी शामिल। सिविल जज इमरान नजीर चौधरी मसालती अदालत में फराइज अंजाम देंगे। नोटिफिकेशन खातून सिविल जज एहतशाम बिनते सादिक भी मसालती अदालत में फराइज सर अंजाम देंगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद इशफाक से। जी मोहम्मद इशफाक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, पंजाब में पहली 2 मसालती अदालतों का आज चीफ जस्टिस की जानिब से इफ्तिताह किया गया था, जो कि कल अपने बाकायदा वहां पर केस की समाअत शुरू होगी। इस सिलसिले में 2 सिविल जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और दोनों जजेस मसालती अदालतों में फराइज सर अंजाम देंगे। इनमें एक खातून सिविल जज भी शामिल है जिसका नाम एहतशाम बिनते सादिक है, जबकि दूसरे सिविल जज इमरान नजीर चौधरी हैं। दोनों सिविल जजेस मसालती अदालतों में फराइज सर अंजाम देंगे और इस हवाले से चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट ने दोनों जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शुक्रिया मोहम्मद अशफाक, अपडेट कर रहे थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने मसालती अदालतों के लिए नई इमारत का संग बुनियाद रख दिया। वकला हड़ताल कल चाहे खत्म करें, किसी दबाव में नहीं आऊंगा। अदालत में बदतमीजी पर सख्त कार्रवाई होगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जुडिशल अकेडमी में खिताब के दौरान किया। उनका मजीद क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। कि आगे चलने का तरीका डायलॉग है। डायलॉग करें, मैं आपके लिए हाजिर हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, आप आएँ, कोई डिस्प्यूट, हम काम करते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आते हैं, आएंगे, आगे भी आएंगे,
लेकिन उसका हल होता है हर चीज़ का, और वो हल डायलॉग से होता है। मेरी रिक्वेस्ट है कि बजाय इसके कि जी ये प्रॉब्लम हुआ है और आज स्ट्राइक कर दें, मेरी रिक्वेस्ट होगी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी सबसे कि वो पहले अपने बार काउंसिल की लीडरशिप को कॉन्फिडेंस में लें। बार काउंसिल हमारे साथ इन टच है, वो आ जाएं, मुझसे मिलने आएँ। कौन सा ऐसा मामला जो हम हल नहीं कर सकते? हम रोज़ाना सारे पाकिस्तान के मामले हल करते हैं, हम अपना मामला क्यों नहीं हल कर सकते? आप मुझसे आए, मेरे साथ मीडिया मेरे सामने बैठे, सारा पाकिस्तान देखे, आप मेरे साथ वर्किंग पेपर बनाएं कि जी हमने कैसे चलना है। स्ट्राइक आप अनाउंस करेंगे तो स्ट्राइक होगी, अगर आप अनाउंस नहीं करेंगे तो स्ट्राइक नहीं होगी। जो उस केस में नहीं आएगा डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हो, हर केस। ये फिर हमें क्लियर करें। पीटीआई रहनुमा मियां असलम इकबाल चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में इजलास से खिताब कर रहे हैं। आप लोग हैं, आप बैठे हैं और इनकी जिम्मेदारियां लगाएं। इनको कहें जाके अपनी कंपेन करें, ये घरों में जाएं, मिलें उनसे। हमें 10-10, 20-20 घर दे दें, आप लिस्टें हमारे हाथ में दे दें, वोटर लिस्टें। हम जाके जितने भी 25 घरों के अंदर 50 वोट हैं या 100 वोट हैं, उनके ऊपर हम काम करेंगे। जी ये 100 वोट मेरी जिम्मेदारी है, उसमें से कितने उधर रहते हैं, कितने वोट डाल सकते हैं, कितने किसी दूसरी पार्टी के हैं, कितने हमारे लाइकली माइंडेड हैं, वो आप खुद नोट करें। और इलेक्शन डे पे वही लिस्टें लेकर हम उधर बैठ जाएं और मेरी जिम्मेदारी हो, हम मज़ीद आगे जो 25 घर हैं, 100 वोट हैं, उसको मज़ीद हम ट्रिकल डाउन करते हुए मैं उसको 10 वोट मेरी जिम्मेदारी होगी, 10 इनकी होगी, 10 उनकी होगी। जितना आप छोटे लेवल पे आके लड़ेंगे वो बेहतर अंदाज में इलेक्शन आपका लड़ा जाएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे, ताकि आपकी पार्टी का जो इमेज है वो कंटोनमेंट में वैसे ही ये है कि ये सारा एरिया जो है वो पीटीआई का है। तो इस तसलसल को, इस लोगों के अंदर परसेप्शन को आपने इसी लिहाज से बरकरार रखना है जब आप मेहनत करेंगे। सो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि पार्टी लेवल के ऊपर ड्यूटियां लगाई जाएं, कैंडिडेट के ऊपर मत छोड़ा जाए, अदरवाइज मुश्किल हो जाती है कैंडिडेट के लिए। कैंडिडेट को इनके इलेक्शन में आसानी ये है कि उधर पोस्टर बैनर की ज़रूरत नहीं है, जलसों की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी मीटिंग्स की कमरों के अंदर की ज़रूरत है, वो हम अरेंज करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लाहौर की जो टीम है वो बेहतर अंदाज में ड्यूटियाँ लगाएगी ताकि हम आगे की तरफ बढ़ सकें। शुक्रिया। पीटीआई रहनुमा मियां असलम इकबाल चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में इजलास से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लाहौर जिमखाना इंतखाबात के हवाले से। लाहौर जिमखाना इंतखाबात वोटों की गिनती का अमल जारी है। कल 3050 वोट कास्ट किए गए। कामरान लाचारी ग्रुप और मियां मिसबाह रहमान ग्रुप मद्दे मुकाबिल है। इलेक्शन में 36 उम्मीदवारान के दरमियान मुकाबला हुआ और मजीद इस बारे में बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हसन रजा से। हसन रजा, बताइएगा इलेक्शन की अब ताज़ा तरीन अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, ताज़ा तरीन अपडेट यही है कि लाहौर जिमखाना के इंतखाब जो आज शुरू हुए, 3 साल बाद जो है इंतखाब हुए, और ये जो है तारीख में सबसे ज़्यादा वोट जो है आज डाले गए। आज जो है टोटल जो वोट का कास्ट हुए वो 3050 जो है वोट कास्ट हुए। इस हवाले से कामरान लाचारी, मियां मिसबाह रहमान और इलेक्शन कमीशन तीनों की जानिब से तस्दीक किए गए। लेकिन पहले बताए जा रहे थे कि 3200 से ज़ायद वोट हैं जो डाले जा चुके हैं, लेकिन उसमें जो है एक वोट बाद औकात जो है एक वोट जब मेंबर को दिया गया उसको क्रॉस करके दोबारा दिया गया। इसमें अब कितने वोट ज़ाया होते हैं, कितने जो है बीच में सही होते हैं, ये इस हवाले से गिनती जारी है, और किसको कितने वोट डाले गए इस हवाले से गिनती जारी है। कामरान लाचारी और मियां मिसबाह रहमान दोनों ग्रुपों के दो जो मेंबर हैं, सीनियर मेंबर हैं, वो अंदर मौजूद हैं और गिनती का अमल जो जारी है। इसमें आज़ाद उम्मीदवार में देखें तो ताहा और उनके साथ साथ कमर खां वो भी यहाँ पर मजबूत उम्मीदवार थे, उनकी जानिब से भी जो है बेहतर पोजीशन सामने आ रही है। लेकिन जो है अब पोलिंग का वक्त 5 बजे ख़त्म हो गया। इमरान जो है बाद में आए, उनकी जानिब से ये तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, मुतालबात सामने आए कि आप जो है इसका कुछ का 1 घंटा जो है बढ़ाया जाए। लेकिन जो है तमाम इमरान की जानिब से मुशावरत की गई कि मेंबर जो है किसी 5 बजे के बाद वोट का टाइम जो है नहीं बढ़ाया जाएगा, वोटिंग का जो सिलसिला है वो बंद कर दिया जाए। जो मौजूद है यानी जो जिमखाना के अंदर मौजूद है सिर्फ वही वोट कास्ट कर सकेंगे। उसकी भी एक लाइन बना दी गई थी, जो कतार में मौजूद है, कतार में लगे हुए सिर्फ वही जो है वोट कास्ट कर सकेंगे। ये सिलसिला खत्म हुआ। अब जो है इमरान के जो है इलेक्शन कमीशन के जो इमरान थे उनकी जानिब से गिनती का सिलसिला जारी है। इसमें सबसे अहम बात यह है, अदाकार जो है पाकिस्तान के मारूफ अदाकार जो है मुस्तफ़ा कुरैशी
वो भी जो है कराची से खसूसी तौर पर इस जिम खाना में, क्योंकि वो मेंबर हैं, उनका कहना है कि वो बहुत कई अरसा कबल जो है इस जिम खाना के मेंबर थे उनको, और ख़ास तौर पे 3 साल बाद इंतखाब हो रहा। मैं सिर्फ स्पेशली तौर पर जो है यहाँ पे वोट कास्ट करने आया हूँ। उनके साथ जो है अमेरिका के भी कुछ अफराद जो जिनका ताल्लुक पंजाब से है, पाकिस्तान से है, लाहौर में रहते हैं, जिम खाना के मेंबर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं। मोहम्मद हमीद जो साबिक ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, वो जो है अमेरिका फैमिली शिफ्ट हो गई है। उनकी जानिब से कहना था कि लाहौर जिम खाने का एक बड़ा ज़बरदस्त त्यौहार होता है कि जिम खाना इलेक्शन होते हैं तो तमाम इमरान उनकी फैमिली यहाँ पर आती हैं, एक हल्ला गुला सा होता है, खूबसूरत माहौल होता है, तमाम फैमिलियाँ मिलती हैं। लेकिन ऐसा माहौल गुज़श्ता 3 साल में देखने में नहीं आया और ना माजी में हमने कोई इतनी बड़ी पोजीशन देखी, सिर्फ इलेक्शन के रोज़ ही जो होता है। लेकिन वो भी जो मामला थे, इलेक्शन की पोजीशन थी, इसकी कैंपेन थी, इसकी फिर उसके बाद जो है आज वोटिंग का सिलसिला था, इसको एंजॉय करने के लिए और बाकायदा तौर पर वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आया। और उनका ये कहना था कि मैं अमेरिका से खुसूसी तौर पर इस जिम खाना के वोट कास्टिंग के लिए आया क्योंकि हम बड़ी तब्दीली चाहते थे। मेरे साथ जो है अक्सा मौजूद है, ये इसने और मैंने और दूसरे उनके जो है अरसान रफीक भट्टी साहब भी यहाँ पे आए। हमने प्रॉपर जो है सुबह 7:30 से लेकर अब तक जो है तमाम मामलात का जायजा लिया। अक्सा जो है इन्होंने खवातीन से भी गुफ्तगू की। हम इनसे पूछते हैं अक्सा, खवातीन जो है वो क्या राय रख रही थी कि क्या किसका पलड़ा भारी होगा और क्या पोजीशन जो है आपने देखी? जो ख़वातीन से यहाँ मैंने बात की हसन, तो ख़वातीन की जो राय है वो बिल्कुल जैसे यहाँ पर आने वाले मर्द हैं उनकी राय है कि कांटेदार मुकाबला है, दोनों ग्रुप जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और इसकी बड़ी वजह ये भी है, ख़वातीन आज बहुत बड़ी तादाद में यहाँ देखने में नजर आई। उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि बहुत अरसे के बाद 3 साल के बाद ये इलेक्शन हुए हैं, तो ख़वातीन भी उतनी ज़्यादा ही इस इलेक्शन को लेकर पुरजोश नजर आई हैं। और उनका यही कहना था कि ये टाकरे का मुकाबला होगा और इतनी ज़्यादा तादाद में वोट भी आज कास्ट हुए जो कि हिस्ट्री में इतने ज़्यादा नहीं हो सके। तो उसकी बड़ी वजह ये भी है कि ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना चलकर यहाँ पर आई। लेकिन नाज़रीन मैं एक बात बता दूं, सुमेरा मारूफ खान दोनों ग्रुपों की जानिब से सिर्फ एक ही खातून खड़ी हुई थी और वो भी जो है बड़ी मजबूत उम्मीदवार थी। और ज्यादातर मैंने देखा ब्यूरोक्रेट्स जो है वो भी उनकी कैंपेन करते रहे और ये कहते रहे कि एक ही खातून है, अगर वो एक खातून जिम खाना में होना बहुत जरूरी है। और दूसरी जानिब जब मिसबा और रहमान ग्रुप की जानिब से पूछा गया कि आपके ग्रुप में भी जो है खातून होनी चाहिए थी, तो उनका ये कहना था हमने कोशिश बहुत की लेकिन खातून कोई हमारे ग्रुप में आ नहीं सकी। जो खवातीन का ये कहना था कि हम जिम खाना के इलेक्शन लड़ने में दिलचस्पी नहीं रखते, जो बाकी जो मेंबरान हैं वो लड़े, हम उनका साथ देंगे क्योंकि जिम खाना एक घरेलू माहौल होना चाहिए, हम उनके साथ हैं, खूबसूरत माहौल होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको लाहौर जिम खाना के हवाले से थोड़ा सा बताऊं, 1944 से 1947 और 1948 यानी आज़ादी तक जस्टिस आबिल, जस्टिस मूडी और FW लिप्टन चैंपियन बने। उसके 1950 तक भी मिस्टर ब्रिटेन और मिस्टर बिरेल ही मुंतखब हुए। नवाब मुजफ्फर अली जो है कज लिबास पहले पाकिस्तानी थे जो क्या पाकिस्तान के बाद 1950 में पहले चेयरमैन चले गए। इसी तरह जो है चेयरमैन बढ़ते गए। लेकिन मियां मिसबाह रहमान की अगर आप हिस्ट्री देखें तो मियां मिसबाह रहमान पहले भी जो है 1997 में मियां मिसबाह रहमान चेयरमैन मुंतखब हुए, फिर 1998 में तस्लीम नूरानी जो है चेयरमैन मुंतखब हुए। लेकिन ये जो तस्लीम नूरानी है ये जो है कामरान नशारी को सपोर्ट कर रहे थे, उनकी कैंपेन भी इन्होंने की। 1999 में 2000 तक परवेज मसूद जो साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं वो चेयरमैन थे, उन्होंने कामरान नशारी ग्रुप को सपोर्ट किया। इसी तरह 2001 से 2002 तक फरीदुद्दीन जो है वो चेयरमैन थे, उन्होंने कामरान नशारी ग्रुप को सपोर्ट किया, ये भी साबिक ब्यूरोक्रेट हैं। 2003 से 2004 तक जो है ज़ियाउर रहमान, जिनका बड़ा नाम आपने सुना होगा, बड़े सीनियर जो है इनके मेंबर हैं जिम खाना के, इनके नाम से जिम खाना के इन्होंने कई अच्छे इकदाम भी किए। इन्होंने भी जो है कामरान नशारी ग्रुप को सपोर्ट किया। 2005 से 2007 तक सलमान सदीक साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब और साबिक फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस भी रह चुके हैं और उसके अलावा चेयरमैन FBR भी रह चुके हैं, सेक्रेटरी FBR भी रह चुके हैं। वो थे चेयरमैन, उन्होंने जो है मुकम्मल तौर पर कामरान नशारी ग्रुप को सपोर्ट किया। फिर उसके अलावा 1998 में तस्लीम नूरानी फिर आए, फिर 2005-7 में सलमान सदीक अगर आप देखो चेयरमैन थे, तो 2008 में मियां मिसबाह रहमान दोबारा जो है चेयरमैन मुंतखब हुए। 2009 में तस्लीम नूरानी दोबारा दूसरी बार जो है चेयरमैन मुंतखब हुए। फिर इसी तरह 2010 और 11 में मियां मिसबाह रहमान दोबारा चेयरमैन मुंतखब हुए। कि 2012 में ज़ियाउर रहमान दूसरी बार चेयरमैन मुंतखब हुए लाहौर जिम खाना के। फिर 2013 में सलमान सदीक चेयरमैन मुंतखब हुए और इस ग्रुप में जो थे मियां मिसबाह रहमान सलमान सदीक के ग्रुप को सपोर्ट करते थे। लेकिन 2014 में जब इलेक्शन हुए तो सलमान सदीक का जो पूरा ग्रुप था ये पूरा मुकम्मल तौर पर मियां मिसबाह रहमान ग्रुप की हमायत करता था और यही वजह थी कि मियां मिसबाह रहमान जो है बड़े ज़्यादा वोटों से जो 2014 में हार गए थे और वो ये इलेक्शन करवाए गए थे 1 साल के लिए। लेकिन क्योंकि 1 साल का इलेक्शन था, 1 साल बाद होना चाहिए था, लेकिन जो है मियां मिसबाह रहमान ग्रुप ने कहा कि कंपनी लॉ आ गया, कंपनी लॉ के तहत हम 3 साल बाद इलेक्शन
करवा सकते हैं उन्होंने 3 साल के लिए डाइवर्ट कर दिया और 3 साल बाद अब इलेक्शन हो रहे हैं। आज इलेक्शन हुए और ये बड़े कामयाबी से पुरअमन इलेक्शन हुए। सबसे बड़ी बात कि जो इलेक्शन हुए उसमें जो इमरान था, ये मैं कहना जरूरी समझूंगा कि यहाँ पर PSL जो है बड़ी कामयाबी से हुआ। इमरान का ये कहना था आज इसलिए बड़ी तादाद में लाहौर जिमखाना में वोट कास्ट करने आए हैं क्योंकि PSL कामयाबी से हुआ। इससे जाहिर होता है कि पंजाब में लाहौर में खास तौर पे अमन अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है। यकीनी बनाई का कानून नाफिज करने वाले अदारों ने, दीगर जो है वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने उनकी काविशों से, दीगर जो है अस्करी अदारों की जानिब से, उनके अफसरान की जानिब से लाहौर में अमन अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है। यही वजह है कि तमाम इमरान जो है आज जिमखाना में पहुंचे और जिमखाना में सिर्फ ये छोटी फैमिली नहीं बल्कि बड़े बड़े खानदान, बड़े जागीरदार जिनके बड़े बिजनेसमैन हैं और बड़े जो फैमिली से ताल्लुक रखते हैं वो यहाँ पर पहुंचे, जिसमें साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही भी थे। वो भी बगैर प्रोटोकॉल के यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर पहुंचे उनको रूटीन के मुताबिक यहाँ पर बड़ी इज्जत मिली यहाँ पे जिस साहब पहुंचे। इसी तरह साबिक तीन चीफ सेक्रेटरी थे यहाँ पर पहुंचे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लतीफ खोसा साहब यहाँ पर पहुंचे, साबिक गवर्नर पंजाब रह चुके हैं। उसके अलावा चौधरी ज़का अशरफ जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे, PCB के चेयरमैन रह चुके हैं। इसी तरह PCB के कई खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी कई जो अहदेदार हैं वो यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी वोट कास्ट किया। अब जो है ये सारा मामला देखें तो उसके बाद जो है 3 साल बाद का इलेक्शन हुआ, क्योंकि 3 साल बाद इलेक्शन हुआ इसलिए सारे मेंबरान यहाँ पर पहुंचे और यही वजह थी कि लाहौर जिमखाना का 3 साल बाद होने वाला इंतखाब इतना रंगारंग था कि यहाँ पर सारे मेंबरान ने इसको इज्जत दी, इसको फोकियत देखी। और खास तौर पे जो अब जो है कामला लशारी ग्रुप से जो मेरी बात हुई उनका ये कहना था कि हमारी पोजीशन वोटों की गिनती का सिलसिला भी जारी है। कुल 3050 वोट कास्ट किए गए। बहुत शुक्रिया हसन रजा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जिमखाना के इलेक्शंस का तो जिक्र हो गया, अब वासा की हालत इज़ार देखते हैं। वासा में डीजल चोरी का मेगा स्कैंडल, मुल्जिमान से असर-ए-नौ तहकीकात। वासा अफसरान और मुलाजमीन को एंटी करप्शन ने तलब कर लिया। वासा के 15 एक्सियन और 2 SDOs कल महकमा एंटी करप्शन में पेश होंगे। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज शेख जैनुल आबिदीन से। जी शेख जैनुल आबिदीन, बताइएगा कि तलब कर लिया गया है मुल्जिमान को। आपको बताएं कि वासा में डीजल चोरी का मेगा स्कैंडल सामने आ गया। मुल्जिमान से असर-ए-नौ तहकीकात का सिलसिला भी जारी है। वासा अफसरान और मुल्जिमान को एंटी करप्शन ने तलब कर लिया है। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज शेख जैनुल आबिदीन से। जैनुल आबिदीन, बताइए वासा में क्या बेज़ाब्तियां हैं? जी बिल्कुल, ये वासा में 32 करोड़ रुपए की डीजल चोरी का मेगा स्कैंडल है, जिसकी इंक्वायरी गुज़िश्ता 2 साल से मुसलसल इल्तवा का शिकार होती जा रही थी। और इसके बाद जो डायरेक्टर फाइनेंस है वासा के, उन्होंने इसमें 15 जो एक्सियन है और 2 SDOs हैं उनको मुजरम भी करार दे दिया। ताहम ये मुजरमान जो हैं इनकी जानिब से एंटी करप्शन का रुख किया गया और इसकी दोबारा असर-ए-नौ तहकीकात के लिए अप्लाई किया गया, जिसके बाद कल DG एंटी करप्शन ने वासा के जो 15 एक्सियन है और 2 SDOs हैं उनको दोबारा से इस डीजल स्कैंडल की इंक्वायरी के लिए तलब कर लिया है। जिन SDOs और एक्सियन को तलब किया गया है उनमें एक्सियन में असलम खान, सलीम अब्दुल नासर, गुफरान अहमद, इफ्तिखार दी नईम, एक्सियन उस्मान बाबर, गुलाम मुस्तफा, असद अली, शेख अकरम, इसके अलावा बाबर हबीब, सुहेल कादर, फैसल खुरम, सदीक गुज्जर। जबकि SDOs के हवाले से बात कीजिए तो SDO में इशफाक तमीजी और आबद रजा सैयद शामिल हैं। इन लोगों की मुबैना गफलत के बायस वासा से अरसा दराज से डीजल चोरी होता रहा और जब वासा के पेट्रोल पंप से इस डीजल का रिकॉर्ड तलब किया गया तो उसके बाद ये बात मंजर आम पर आई कि 32 करोड़ रुपए का डीजल सिर्फ एक पेट्रोल पंप से चोरी हुआ है, जिसके बाद इसकी इंक्वायरी शुरू की गई थी। ताहम कुछ रोज कबल ही लाहौर न्यूज ये मामला मंजर आम पर लेकर आया था कि 2 साल से ये इंक्वायरी मुसलसल इल्तवा का शिकार चलती आ रही है और यही वजह है कि इसका अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद एंटी करप्शन की जानिब से इस इंक्वायरी पर दोबारा से अमल दरामद शुरू किया गया है और इन तमाम जो एक्सियन और SDOs हैं इनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। कल ये 12 बजे DG एंटी करप्शन की अदालत में पेश होंगे और वहां पर जाकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे और अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे जाके मुलाजमीन। शुक्रिया शेख जैनुल आबिदीन। खबर दें पोलियो मुहिम के हवाले से। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सुमैर अहमद सैयद की जेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम का इजलास 8 मार्च से शुरू होने वाले पोलियो मुहिम के इंतजामात का जायजा भी लिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान मलिक से। इमरान मलिक, बताइएगा इस मुहिम के हवाले से। जी बिल्कुल जी, कल से ये पोलियो मुहिम का इजरा किया गया और ये कल सुबह से पोलियो मुहिम जारी कर दी जाएगी और यहाँ पे इस पोलियो मुहिम में 4300 टीमें हिस्सा लेंगी। इस वक्त ये इजलास जारी है जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर्स, चीफ ऑफिसर हेल्थ और जितने भी DDOs हैं तमाम टोनों पे उनको बुलाया गया और उनको बताया गया कि किस तरह से कल से पोलियो मुहिम जारी रखनी है। और ये इस दफा एक नई चीज सामने आई है कि जो दायां बाजू है उसकी जो सबसे छोटी वाली उंगली है उस पे जो बच्चों की उस पर निशान लगाया जाएगा। जी, पोलियो मुहिम के हवाले से इजलास जारी है। इमरान मलिक, बहुत शुक्रिया।
और बात हो जाए मर्दमशुमारी की। लाहौर पुलिस ने कमर कस ली है, प्लान तैयार, शहर में 5000 एहलकार तैनात करने का फैसला। मर्दमशुमारी 15 मार्च से शुरू होगी। आपको बता रहे हैं मर्दमशुमारी के हवाले से लाहौर पुलिस ने कमर कस ली है, प्लान भी तैयार कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमर जावेद से। जी उमर जावेद, बताइएगा क्या प्लान तश्कील दिया गया है? जी बिल्कुल, पुलिस राय ने बताया है कि मर्दमशुमारी के हवाले से प्लान जो है, सिक्योरिटी प्लान वो मुरतब कर लिया गया है। इसके अंदर 5000 से ज्यादा पुलिस एहलकार जो है वो शहर में तैनात किए जाएंगे और जो टीमें घर घर जाकर डाटा कलेक्ट करेंगी उसके अंदर एक पाक फौज का जवान होगा, एक महकमा तालीम का शख्स होगा और एक पुलिस एहलकार जो होगा। और इन तमाम की सिक्योरिटी जो है वो पुलिस ही करेगी और साथ साथ पाक फौज जो वो इनका ताउन भी करेगी। मर्दमशुमारी के हवाले से जो खदशात पाए जा रहे थे कि सिक्योरिटी के जिस तरह पोलियो के मुहिम के हवाले से खदशात होते हैं, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए डीआईजी ऑपरेशन ने जो 5000 एहलकारों का प्लान बनाया है उसको दोबारा से रिवाइज करने के लिए एक इजलास जो वो बुलाया गया है, जिसके बाद हतमी तौर पर 5000 तादाद रखनी है या ज्यादा बढ़ानी है इसका भी फैसला उसमें कर लिया जाएगा। लेकिन जो अभी प्लान मुरतब किया गया उसके अंदर 5000 एहलकार हैं वो तैनात किए जाएंगे। प्लान तैयार कर लिया गया है। शुक्रिया उमर जावेद अपडेट करने के लिए। कुछ मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपको लाहौर न्यूज के साथ रहना है। लाहौर में मसालती अदालतों में 2 जजेस की तकरीरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन, मुजरे सेहत अशिया फरोख्त करने वालों को हजारों रुपए जुर्माने कर दिए। हुकूमत का अंधेपन की रोकथाम के लिए 101 इदारे बनाने का फैसला, फंड्स मुख्तस कर दिए गए। रेलवे इंतजामिया का बगैर टिकट सफर करने वालों के खिलाफ एक्शन, 734 मुसाफिरों को हिरासत में ले लिया। लेस्को मीटर रीडर्स की भी सुनी गई, रीडिंग के लिए नए और जदीद मोबाइल फोन्स दिए जाएंगे। पीटीआई रहनुमाओं का चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में इजलास, कैंट वार्ड नंबर 6 में जिमनी इलेक्शन की तैयारियों का जायजा। लाहौर यंग लॉयर्स फोरम के इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम जारी, जोड़ तोड़ का सिलसिला भी शुरू हो गया। खावतीन का आलमी दिन, गवर्नमेंट कॉलेज शादबाग में तकरीब, मुल्क की नामवर खावतीन को खराज तहसीन पेश किया गया। पीएसएल की बात करेंगे। पीएसएल पर एहलकारों को नाकस खाने की फराहमी का मामला, एहलकारों को बासी खाना फराहम करने पर डीआईजी ऑपरेशंस का लाहौर न्यूज की खबर पर नोटिस ले लिया गया है। डीआईजी ऑपरेशंस ने लाहौर न्यूज की खबर पर नोटिस लिया है और मामला है पीएसएल पर एहलकारों को नाकस खाने की फराहमी का, कि पीएसएल के एहलकारों को नाकस खाना क्यों फराहम किया गया। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज अदनान भट्टी से। जी अदनान भट्टी, बताइएगा कि एहलकारों को बासी खाना दिया गया था? जी बिल्कुल, पीएसएल पर इंतजामात तो बड़े मैच के किए गए थे, बड़े इंतजामात किए गए थे सरकार की जानिब से भी, लेकिन जो एहलकारों को खाना फराहम किया गया था वो बासी और नाकिस था, जिस पर उन्होंने खाने से इनकार कर दिया था और सारा खाना जो है वो एक साइड पर रख दिया था और कहा था कि ये खाना जो है सरकार अगर 12 घंटे ड्यूटी कराती है तो खाना भी सही फराहम करना चाहिए। जिस पर जो डीआईजी ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ है उन्होंने लाहौर न्यूज की खबर पर नोटिस लिया और एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है, जिसकी सरबराही एसपी हेडक्वार्टर आतिफ नजीर कर रहे हैं और इस मामले की जांच पड़ताल करने के बाद जो है वो एक रिपोर्ट डीआईजी को भिजवाई जाएगी, जिसमें इस बात का तयन किया जाएगा कि खाना जो था वो नाकिस था और किस वजह से ये मामला पेश आया है। ताम दूसरी तरफ जो एहलकार थे उनमें गम गुस्सा भी पाया जाता है और वो सरकार को कोसते भी रहे इस हवाले से और कहा कि जब खाना जो है वो सही फराहम नहीं करना और ड्यूटी अगर इतनी ज्यादा लेनी है तो फिर उनका क्या फायदा है। दावे तो बहुत किए गए लेकिन उल्टी गंगा जो है वो बहना शुरू होगी। ताम अभी जो डीआईजी ऑपरेशन है की खबर पर नोटिस ले लिया गया है। शुक्रिया अदनान भट्टी अपडेट करने के लिए। 7 दिन की छुट्टी को 14 दिन में तब्दील क्यों किया गया? वजीर आजम हाउस जाती उम्रा में तैनात डीएसपी को जालसाजी करने पर शोकास नोटिस जारी कर दिया गया। एसपी फतेह आलम ने 7 दिन की छुट्टी को 14 दिन में तब्दील किया। नोटिस का मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज सरफराज खान से। सरफराज, बताएगा क्या जालसाजी हुई?
जी, ये डीएसपी हैं जाती उमरा वजीर आजम हाउस के घर ये जो तैनात थे और एसपी सिक्योरिटी की जानिब से इनको एक शोकाज नोटिस दिया गया। शोकाज नोटिस के मुताबिक इन्होंने छुट्टी में जालसाजी की और 7 दिन की छुट्टी को ये मैं आपको बताता चलूं कि जो छुट्टी पास होती है ये एप्लीकेशन दी जाती है, उसके बाद छुट्टी को पास किया जाता है, जिसके बाद जो है वो मुतलका एसपी और जो है वो डीआईजी के पास जाती है, जिसके ऊपर बाकायदा वो मुहर लगती है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कागजात पे इन पे ये इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने कागजात पे जो है वो जालसाजी की। 7 दिन की छुट्टी को इन्होंने 14 दिन पे जो है वो बदला। दूसरी जानिब इनका कहना है नोटिस के मुताबिक जो इन्होंने जवाब पेश किया है कि मैंने इस छुट्टी को जो है इस छुट्टी पे जालसाजी नहीं की, इस पे टेम्परिंग नहीं की। तो जबकि एसपी सिक्योरिटी का जो कहना है कि इन्होंने बिल्कुल जालसाजी की है और जालसाजी की बुनियाद पे ही इन्होंने छुट्टी हासिल की है, जिस पे महकमा जो है महकमे की तरफ से इनको शोकाज नोटिस जारी किया गया है। और एसपी जो इनका मौकफ है, नोटिस भी जारी कर दिया गया है। सरफराज खान, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास पीने के साफ पानी की फराहमी के प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। इजलास हुआ है पीने के साफ पानी के हवाले से और उस पर जो पेशरफ्त हुई है उसका भी जायजा लिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अरसलान रफीक भट्टी से। जी अरसलान रफीक भट्टी, बताइएगा इजलास में मजीद क्या बातचीत हुई है? जी, इसमें वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने बरहमी का इजहार किया अफसरान पर। उनका कहना था कि इसमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है, पीने का साफ पानी जो है लोगों को अभी तक हम नहीं पहुंचा सके और ज़ाया शुदा वक्त की तलाफी मेहनत और पेशा वाराना अंदाज से काम करके ही हासिल करना होगी। उनका कहना था कि एक एक लम्हा कीमती है और तखीर के बगैर तेजी से प्रोग्राम को आगे लेकर जाना चाहिए। वज़ीर आला ने इसकी हिदायत की कि इंसानी सेहत से मुंसलिक अहम तरीन जो प्रोग्राम है जिसको जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इसको आगे बढ़ाया जाए और इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। उनका कहना था कि अवाम को पीने का साफ पानी की फराहमी के लिए जो कुछ इंसानी बस में मुमकिन है उस इक़दामात को जो है फौरी तौर पर जो है किया जाए और उस सिलसिले में जो भी पंजाब हुकूमत से फाइनेंशियल यानी पैसों की मदद चाहिए या इंटेलेक्चुअल या इसकी जो है उनको तकनीकी मुआवनत चाहिए वो फौरी तौर पर फराहम करेंगे। पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी अपडेट कर रहे थे। महकमा एक्साइज में तकर्रुर और तबादले। ईटीओ मोहम्मद अली नवीद को MRA 1 रीजन से तैनात कर दिया गया। ईटीओ फैसल शहजाद को ईटीओ सियालकोट तैनात कर दिया गया। ईटीओ मलिक मोहम्मद सलीम को ईटीओ टोबा टेक सिंह तैनात कर दिया गया है। तैनातियों के हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज जीशान मलिक से। जीशान, बताइए क्या तैनातियां की गई हैं? जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज में बड़े पैमाने में तबादले किए गए हैं। सेक्रेटरी एक्साइज ने इन तबादलों के अहकाम जारी करते हुए मुख्तलिफ सीनियर ईटीओ मोहम्मद अली नवीद को मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी 1 लाहौर तैनात कर दिया। इसी तरह ईटीओ टोबा टेक सिंह फैसल शहजाद को ईटीओ सियालकोट तैनात किया गया और डायरेक्टर एक्साइज अहमद सईद जिनकी कल पोस्टिंग हुई थी डायरेक्टर ऑडिट इन्फोर्समेंट, उनके जो तबादले नोटिफिकेशन है उसको कैंसिल करके उनको वापस साहिवाल ही तैनात किया गया है। इसी तरह मोहम्मद अब्दुल्ला जो है उनको तैनात किया गया है और कमरुल हसन जो मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी लाहौर तैनात थे उनको डायरेक्टर डीजी खान तैनात किया गया है। नई तैनातियों का सिलसिला जारी है। जिशान मलिक, बहुत शुक्रिया। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस इन एक्शन। मैकेनिकल अनफिट गाड़ियों और ओवरलोडिंग के खिलाफ मुहिम। नेशनल हाईवेज और मोटरवे पर मुताद्दिद गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस इन एक्शन। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज इसरार खान से। जी इसरार खान, बताइएगा नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पर पुलिस इन एक्शन नजर आती है? जी, नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की मैकेनिकल अनफिट गाड़ियों और ओवरलोडिंग के खिलाफ मुहिम शुरू की गई है। ये मुहिम डीआईजी मोटरवे पुलिस सेंट्रल जोन मिर्जा फारान बेग के हुक्म पर शुरू की गई है। मुहिम के दौरान तमाम सेक्टर कमांडर्स को हिदायत जारी की गई हैं कि नेशनल हाईवेज और मोटरवे पर मुतादिद जो इस किस्म की गाड़ियां नजर आती हैं फनी खराबी वाली या कमजोर टायर वाली, उनको चेक किया जाए और इस किस्म की गाड़ियों को मोटरवे पर दाखिले की इजाजत ना दी जाए। ओवरलोडिंग करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया है। मुहिम के दौरान कमर्शियल गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट भी चेक किए जा रहे हैं। जी, फिटनेस सर्टिफिकेट भी चेक किए जा रहे हैं। शुक्रिया इसरार खान अपडेट करने के लिए। कुछ मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रखिएगा। गैर मियारी और मुज़रे सेहत अशिया खुरनोश फरोख्त करने वाले पॉइंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने हजारों के जुर्माने कर दिए। आकिब तनवीर की रिपोर्ट देखिए।
डायरेक्टर ऑपरेशंस राफिया हैदर की जेर निगरानी पंजाब फूड अथॉरिटी के छापे। नाकिस सफाई पर समनाबाद में अरीबा फूड्स को 10,000 जुर्माना कर दिया। ग्रीन टाउन में गैर मयारी अज्जा तैयार करने पर एशिया बेकर्स को भी 10,000 जुर्माना किया गया। नश्तर टाउन में खालिद बेकर्स को अशिया पर खात्मे की तारीख दर्ज न होने पर 15,000 जुर्माना हुआ। जायदुल मयाद अशिया बेचने पर रफीक स्वीट्स पर 4,000 जुर्माना किया गया। नश्तर टाउन में खसूसी टीम ने खालिद ट्रेडर को डीसील कर दिया। माली बहरान के शिकार वासा लाहौर को मिल गई एक मरतबा फिर इमदाद। माह फरवरी का खसारा पूरा करने के लिए महकमा खजाना पंजाब से 18 करोड़ 30 लाख की रकम मिल गई। मजीद तफसीलात फारूक बोदला की रिपोर्ट में। शहर को पानी की फराहमी का जिम्मेदार वासा तो रहा है हमेशा ही माली बहरान का शिकार। अब रवा माली साल 2016-17 में भी अपने अखराजात पूरे करने से कासिर है। गुज़श्ता माह फरवरी के बजट खसारे को पूरा करने के लिए 18 करोड़ 30 लाख रुपए की रकम महकमा खजाना से मांगी, जो मिल गई। रकम ग्रांट के तौर पर फ्राहम तो कर दी गई है, लेकिन महकमे का रहता है हर साल हर माह यही हाल। सूबाई महकमा खजाना मुतअद्दिद बार तमाम महकमों को अपने अखराजात खुद पूरा करने की हिदायत जारी कर चुका है, लेकिन वासा चंद उन महकमों में शामिल है जो इन हिदायत पर अमल नहीं कर सका। कैमरामैन मोहम्मद अजहर के साथ फारूक अहमद बोदला, लाहौर न्यूज। एलडीए के हवाले से बात करते हैं। 2001 से 2017 तक के कमर्शियल फीस नादहिंदगान के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सिफारिशात पर 8 अरब की रिकवरी का फैसला भी किया गया है। लाहौर न्यूज़ ने अकाउंट्स कमेटी की सिफारिशात और डिफॉल्टर लिस्ट हासिल कर ली है। रिपोर्ट देखिए शेख ज़ैनुल आबिदीन की। एलडीए कमर्शियल फीस नादहिंदगान की मौजे खत्म। साल साल से अदायगियां न करने वालों से वसूलियों का वक्त आ गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सिफारिशात पर होगा अमल दरामद। कमेटी ने 2001 से अब तक के तमाम डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया, जिस पर डायरेक्टर कमर्शलाइजेशन ने 8 अरब की रिकवरी करने के अहकाम जारी कर दिए। मुस्तकिल कमर्शलाइजेशन फीस की मद में 237 नादहिंदा अमलाक की निशानदही हो चुकी है। ग्रैंड ऑपरेशन के लिए 3 टीमें भी तश्कील दी गयी, जो रोजाना की बुनियाद पर नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। ट्रैफिक की बात करेंगे, जिसके मसाइल कम करने के लिए अहम इकदाम किए गए हैं। शहर से रेडियो और तजावुजात के खात्मे का मंसूबा भी बना लिया गया है। 1592 रेडियो को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। तफसीलात इमरान मलिक बता रहे हैं। ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसाइल पर काबू पाने की हिकमत अमली तैयार। शहर में मौजूद रेडियो और ठेलों को रजिस्टर्ड किया जाएगा। 400 रुपए फी रेडी लाइसेंस फीस वसूल की जाएगी। 18 साल से कम उम्र और बगैर लाइसेंस ठेले वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नश्तर टाउन 241, इकबाल टाउन 195, वाघा टाउन 113, समनाबाद टाउन 341 और शालामार टाउन में 153 मॉडल रेडियल लगाई जाएंगी। रावी टाउन में 130, अजीज भट्टी टाउन में 69, गुलबर्ग टाउन में 122, जबकि दाता गमक्स टाउन में 225 मॉडल रेडियो का प्लान बनाया गया है। मेयर लाहौर बल्दिया उज़्मा के आइंदा इजलास में इस प्लान की मंजूरी लेंगे। हलीफ जमातों के इजलास में चौधरी शुजात हुसैन फौजी अदालतों के हक में खुलकर सामने आ गए। कहते हैं फौजी अदालतों की मुद्दत में 2 साल की तौसी होनी चाहिए। अरसलान रफीक भट्टी की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग काफ, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान अवामी तहरीक का लाहौर में इजलास। 9 निकाती एजेंडा पेश कर दिया गया। मीडिया से बात करते हुए चौधरी शुजात हुसैन फौजी अदालतों के हक में खुलकर सामने आ गए। जो कुछ हो रहा है उसके सामने रखते हुए अपनी तमाम चीज़ें इस्लाहाबाद दूर कर हम फौजी चाहते हैं कि फौजी अदालतें बने और ताकि वो अपना काम जो है जल्द मुकम्मल करें। शुजात हुसैन का कहना था मुल्क में अफरा तफरी और बददियानती उरूज पर है और पाकिस्तान की बैरूनी सूरत हाल ये है कि ईरान हमसे दूर जा रहा है, जबकि अफगानिस्तान दूर जा चुका है। शुजात हुसैन का मजीद कहना था कि आसिफ जरदारी से इंतखाबी इस्लाहात बारे कोई बात नहीं हुई, जबकि लाहौर में होने वाले PSL फाइनल को उन्होंने अच्छा कदम करार दिया। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने इमरान खान पर रॉ का एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि इमरान खान ने PSL पर मुल्क दुश्मनों वाली जुबान इस्तेमाल की है। सिराजुल हक को भी इल्ज़ामात की सियासत से गुरेज करना चाहिए। इखलाक बाजवा रिपोर्ट कर रहे हैं।
पंजाब असम्बली के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने अपने रवायती अंदाज में मुखालफीन को भरपूर तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं इमरान खान एक्सपोज हो गए, PSL पर जो जुबान इस्तेमाल की वो पाकिस्तान दुश्मनों की जुबान है। जो उन्होंने PSL के मेहमानों के लिए जुबान इस्तेमाल की है, उन्हें फटीचर और रेलू कट्टे कहा है, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई तौहीन-ए-बेज़ है। वज़ीर कानून पंजाब ने जमात इस्लामी के अमीर को भी हदफ़े तनकीद बनाते हुए इल्ज़ामात की सियासत से गुरेज का मशवरा दिया। कहते हैं मुंह ना ही खुलवाया जाए तो बेहतर होगा, मुंह खोला तो दहशतगर्दी का मंबा उनके घर तक चला जाएगा। राना सनाउल्लाह ने फौजी अदालतों पर आसिफ अली जरदारी के मुतालबे को बेमकसद करार देते हुए कहा कि अगर फैसलों ने 2-2 साल अपीलों में रहना है तो फिर फौजी अदालतों का कोई फायदा नहीं। कैमरामैन फयाज विर के साथ इखलाक अहमद बाजवा, लाहौर न्यूज़। सानेहा मॉडल टाउन में मुलविस अफसरान और अहलकारों को काम से रोकने की दरख्वास्त पर कार्रवाई 29 मार्च तक मुलतवी हो गई। हाईकोर्ट ने अवामी तहरीक के वकील को इस्तगासे की कॉपी भी पेश करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट में। लाहौर हाईकोर्ट में सानेहा मॉडल टाउन में मुलव्वस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अवामी तहरीक के वकील इश्तियाक चौधरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि IG समेत 124 अफसरान गवाहों पर दबाव डाल रहे हैं। कानून के तहत सानेहा में मुलव्वस अफसरान और एहलकार फराइज सरंजाम नहीं दे सकते, मगर इनको उल्टा नवाजा जा रहा है। तमाम मुल्ज़मान जिनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत तलब कर चुकी है, उनको अब ओहदे से अलग किया जाए, क्योंकि जब तक वो ओहदों पर रहेंगे तो ट्रायल जो है वो मुनसफाना नहीं हो सकता। जस्टिस यावर अली ने दरख्वास्त गुजार को इस्तगासे की कापी पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत 29 मार्च तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर समेत पंजाब के 14 अजला में कल से हंगामी पोलियो मुहिम का आगाज हो रहा है। मुहिम के दौरान 86 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। रिपोर्ट कर रही हैं निगार खुर्रम। लोधरा में पोलियो का केस रिपोर्ट होने से बजी पंजाब भर में खतरे की घंटी। माहौलियाती नमूनों में भी हुई पोलियो वायरस की तस्दीक। तो हंगामी बुनियादों पर पोलियो के खिलाफ मुहिम चलाने का हुआ फैसला। लाहौर समेत 14 अजला में इस मुहिम का आगाज कल से होगा। 5 रोजा मुहिम में 86 लाख से जायद बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। लाहौर, डेरा गाजी खान, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, रावलपिंडी, रहीम यार खां में मुकम्मल मुहिम चलेगी। शेखुपुरा, लोधरा, खानेवाल, टोबा टेक सिंह, विहाड़ी, बहावलपुर और साहिवाल की मखसूस यूनियन काउंसिल्स में ही कतरे पिलाने का प्रोग्राम जारी हुआ है। रजिस्ट्रार खुर्शीद अनवर रिजवी ने हाईकोर्ट के तमाम गेट्स पर सिक्योरिटी का जायजा लिया। ताउन पर वकला से इजहार तशक्कुर भी किया गया। हुक्काम को साइलिन की मुश्किलात कम करने की हिदायत भी कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाई कोर्ट में नई सिक्योरिटी पॉलिसी के तहत हिफाजती इंतजामात। रजिस्ट्रार खुर्शीद अनवर रिजवी ने गेट्स पर जाकर खुद सिक्योरिटी इंतजामात चेक किए। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने इस मौके पर साइलिन के मसाइल भी सुने। उन्होंने वाजे किया कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए, ताहम इन इकदामात से साइलिन को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। रजिस्ट्रार ने सिक्योरिटी हुकाम के साथ ताउन पर वकला के किरदार को भी सराहा। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। बादामी बाग में आलमी ऑटोमोबाइल्स स्पेयर पार्ट्स नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ चीनी कंपनीज की जानिब से स्टॉल्स भी लगाए गए। नुमाइश का हवाला जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स इंपोर्टर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन और चाइना ऑटो प्रोडक्ट्स एक्सपो की काविश से एक रोजा नुमाइश का इनेकाद हुआ। नुमाइश का इफ्तिताह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर नासिर हमीद ने किया। नुमाइश में मुख्तलिफ चीनी कंपनियों की जानिब से 10 स्टॉल्स लगाए गए।
मेहमान खसूसी नासिर हमीद ने नुमाइश को इम्पोर्टर्स के लिए इंतहाई मुफीद करार दिया। ये इम्पोर्टर्स के लिए स्पेसिफिक है। जो चाइना के कुछ इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर यहाँ आए हुए हैं अपनी प्रोडक्ट लेके, क्योंकि आप जानते हैं ये ऑटो पार्ट की मार्केट है, तो ये एसोसिएशन मतलब ऑटो पार्ट से रिलेटेड है, पाकिस्तान इम्पोर्टर डीलर एसोसिएशन के नाम से, तो इन्होंने ये अरेंज किया है। ये बहुत अच्छी कवच है। नुमाइश में शरीक ताजरों का कहना था ऐसी तकरीबात से स्पेयर पार्ट्स कंपनियों तक रसाई में मदद मिलती है। इसका एडवांटेज ये है कि हमारे जो वो भाई जो चाइना नहीं जा सके या जिनको वहाँ ट्रैवलिंग की मुश्किलात आती हैं, वो यहाँ पे खड़े होकर आसानी से अपनी चीज़ें खरीद सकते हैं। ताजरों ने मुख्तलिफ गैर मुल्की कंपनियों की तैयार करदा प्रोडक्ट्स में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। कैमरामैन असगर अली के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। जिमखाना इंतखाबात की बात करेंगे, जिसके 200 वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है और कामरान लाशारी को 126 वोट पड़े, जबकि गैर हतमी नतायज में मिसबाह रहमान को 74 वोट पड़े हैं। गैर हतमी नतायज में कामरान लाशारी को 52 वोटों की बरतरी हासिल हो गई है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हसन रजा से। जी हसन रजा, बताइएगा, नताइज आना शुरू हो चुके हैं? जी बिल्कुल, जराये से ये मालूम हुआ है कि जो गिनती जारी है उसमें 273 के करीब वोट जो है गिनती मुकम्मल की गई है, जिसमें 200 जो वोट की गिनती मुकम्मल है, जिसमें अगर 273 में से 200 अगर देखा जाए तो कामरान लाशारी मिसबाह रहमान के दरमियान तो 52 वोटों से जो है कामरान लाशारी जो है वो बरतरी उनकी बरतरी है और वो 52 वोटों से आगे हैं। और अभी तक जो है अभी तक ये सिर्फ 273 वोट हुए, जिसमें से 200 वोट इन दोनों के हैं, कामरान लाशारी और मिसबाह रहमान के। और कामरान लाशारी जो है ये 52 वोटों से मिसबाह रहमान के से जो है ये बरतरी रखते हैं। और अभी तक यही सूरत हाल है। मजीद जो है वोटिंग का सिलसिला जारी है, मजीद जो अपडेट होती जाएगी वो भी आगाह करते रहेंगे। जी हसन रजा हमारे साथ थे, जो हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि जिमखाना इंतखाबात में कामरान लाशारी ग्रुप को लीड नजर आ रही है। खबरें आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आपको जुड़े रहना है लाहौर न्यूज़ HD के साथ।